हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आसवी ज्योति। आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। कुछ लोग बहुत अच्छे नहीं होंगे क्योंकि यूपी पुलिस का फाइनल रिजल्ट आ गया है और उसमें बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हो गया तो वो बहुत खुश होंगे। लेकिन कुछ लोग 1 2 3 नंबर से रह गए होंगे, वो लोग बहुत उदास होंगे। उनकी होली बहुत खराब गई होगी, बहुत सारी चीज़ें हुई होगी, बहुत रोए होंगे। लेकिन देखो, रोना गलत बात तो नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग बोलते हैं अरे ये रो रही है, नाटक कर रही है, बहुत लोगों का ये सवाल होता है। बट मैं बोल रही हूँ, रोता वही है जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो ना किसी चीज़ में, तो आपको रोना आता है कि कैसे नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। और जो मेहनत ही नहीं किया है, जो फालतू का जाके एग्जाम दे देगा और उसका हो गया, फिर वो क्यों रोएगा भाई? क्योंकि उसको रोना भी तो नहीं आएगा ना, क्योंकि वो उतना मेहनत नहीं किया है। रोना भी उस इंसान को आता है, जेन्युइन इंसान को, कि जो बहुत मेहनत किए रहते हैं उनको बहुत रोना आता है। बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन कोई बात नहीं है। हम रोते हैं बंद कमरे में, लेकिन बाद में बोलते हैं मैं अच्छी हूँ, मैं ठीक हूँ। उस तरह से आप भी किए होंगे, मुझे पता है। बट कोई बात नहीं गाइस, मतलब एक अपॉर्चुनिटी गया तो एक आ गया आपके लिए। अब वो क्या है तो आप लोगों को पता है, बिहार पुलिस का न्यू वैकेंसी आ चुका है जो कि 19,838 पद के लिए है। एंड बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है गाइस। अब फॉर्म फिल कर सकते हो, फिर आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी आ गई है। अब बात होती है इसकी फॉर्म कब से फिल हो रहा है, तो आप लोगों को पता होगा या फिर नहीं पता है? सो गए हो? नहीं सोए होंगे, मुझे पता है। वैकेंसी को देकर कोई सो नहीं सकता गाइस। तो न्यू वैकेंसी आई है और कल से फॉर्म फिल होने वाला है। कल है 18 तारीख, आज है 17 तारीख। तो देखो, फॉर्म से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, आप लोग बहुत जानकारी लिए होंगे, मुझे पता है। बट ये चीज याद रखना कि जो एनसीएल ईडब्ल्यूएस वाला मुद्दा उठा था ना, वो इस बार तो आपका मतलब चलो आंदोलन करके, प्रोटेस्ट करके, सारी चीजें करके इस बार तो उसको मनवा लिया गया। लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। मतलब हर बार आपकी 5 उंगलियां घी में नहीं होगी, एक कहावत है ना। तो ये चीजें है कि आपको इस बार सारी डॉक्यूमेंट्स को बनाकर रखो। जितने भी चीजें प्रॉब्लम है, छोटी मोटी बड़ी, वो सारी प्रॉब्लम को सोल्व करो और सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लो। ईडब्ल्यूएस जिसका है वो बनवा लो, नहीं है वो बनवा लो, है या पुराना हो गया तो अपडेट करा लो। मतलब जो भी जिसकी प्रॉब्लम है एकदम सोल्व करके रखो। और कल आपका फॉर्म भरने का डेट आ चुका है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि देखो, बहुत लोग होंगे जो खुद से फॉर्म फिल करते हैं, है ना। तो अच्छी बात है, फॉर्म में कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरे साथ ऐसी बहुत सारी लड़कियां थी ना जिनके ओबीसी में कुछ ओबीसी ईबीसी आता है, उसमें प्रॉब्लम होने के कारण वो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में उनको दिक्कत आया। फिर वो हमेशा डाउटफुल में रहती थी क्या होगा नहीं होगा, और सच में उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बहुत दिक्कत आया था इन चीज़ों को लेकर। तो आप वो गलती मत करो। आप जब भी फॉर्म फिल करवाने जाओ तो खुद से देखो, नहीं तो कुछ ऐसे इंसान पे आप ट्रस्ट करो कि जो अच्छा फॉर्म फिल करता हो। यानी किसी भाई से, किसी से भी करवा लिए, भाई जो अच्छा करे, नहीं किसी भी को गांव के लड़के को दी। मतलब ऐसा बहुत है ना कि हम किसी को भी देते हैं, वैसा मत करो। आप वहां पे हो या फिर आप चीजें अच्छे से देखो समझो, उसके बाद फिल करवाओ। अब देखो, बहुत ऐसे लड़के और लड़कियां होंगे जो खुद से फॉर्म फिल कर लेंगे, दैट्स गुड, अच्छी बात है, वो खुद से करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो कैफे जाकर करवाते हैं, कहीं पे भी, मतलब कैफे जाकर। अगर मैं अपनी बताऊं तो मैं पहले गांव में रहती थी। आज के पटना आने से पहले मैं अपने होम टाउन में, उससे पहले मैं अपने गांव में रहती थी। तो गांव में क्या होता था कि गांव में जब कोई वैकेंसी आया तो मुझे अपने होम टाउन जाना पड़ता था, क्योंकि उस टाइम फोन नहीं था मेरे पास। और फोन से भी फॉर्म फिल होते तो होंगे, मैं इतनी पुरानी तो हूँ नहीं, बट मतलब मैं कभी नहीं करती थी और मेरे आसपास में वैसा कोई था नहीं जो मेरा फॉर्म फिल करे। तो मैं अपने होम टाउन जाती थी, वहाँ पे कैफे में बैठकर फिर फॉर्म फिल करवाते थे। तो मतलब ये आने जाने का, ट्रैवल वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो मैं उन लोगों के लिए एक, मतलब मेरे पास एक सुविधा है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ कि अगर यहाँ पे ना आपको एक नंबर चलेगा, मैं नंबर डाल दूंगी, उस पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे फॉर्म इनसे डलवाना चाहिए, ये अच्छे से डाल सकते हैं। मैं सारे अपना फॉर्म, मेरा जितना भी फॉर्म होता है मैं इसी से डलवाती हूँ। तो अगर आपको लगता है, आप एक बार बात करके देख लो, है ना, कि बात करने से आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा। और आप अपने होम टाउन में नहीं जा सकते हो या फिर आपको जाने में प्रॉब्लम है, आप खुद से नहीं भर सकते हो, देन आप इस नंबर पे कॉल कर लो या मैसेज कर लो। जो भी करना है करके आप बात कर लो। आपको लगे कि हाँ अच्छा है, मैं इनसे डलवा सकती हूँ, तो अपना फॉर्म इस नंबर पे डलवा सकते हो, जो यहाँ पे नंबर चलेगा। हाँ, मैं इतना बोल सकती हूँ, ये बहुत है, मतलब मैं इनसे फॉर्म डलवाती हूँ, अच्छे हैं, कोई और नहीं, मेरा भाई है तो ये अच्छा फॉर्म डालेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी आप एक बार इनसे बात कर लेना तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सही है गलत। लेकिन आप एक बार और मैं बोलूँगी, कहीं पे भी फॉर्म डलवाओ, ना कि इसी नंबर पे या फिर इसी से, कहीं पे भी अपने भाई से, अपने जो भी कलीग हो, रिलेटिव हो या फिर कैफे में हो, आप थोड़ा देखो, सोचो समझो, एक बार जांच करो कि गलत ना हो चीज़ों। क्योंकि गलत होने के बाद फिर प्रॉब्लम किसी और के साथ नहीं, आपके साथ आएगी। तो बस मैं इतना बोलना चाहूँगी, फॉर्म अच्छे से डलवाओ गाइस। एंड
आप ना स्टार्टिंग में ही फॉर्म डालना शुरू कर दो। ये नहीं कि बहुत लोग सोचते हैं ना, मैं खुद भी उसी में से हूँ कि मैं सोचती हूँ ना यार डालेंगे ना, अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम करके कभी कभी तो टाइम खत्म हो जाता है, कभी ऐसा होता है कि लास्ट टाइम में हमारे पास पैसे ही नहीं होते और पैसे की क्राइसिस की वजह से हम फिर फॉर्म नहीं डाल पाते। थर्ड चीज ये होता है कि सर्वर इतना डाउन होने लगता है कि वहां पे भी दिक्कत आती है। तो ये सारी प्रॉब्लम ना हो इस वजह से आप पहले ही फॉर्म डाल लो। और देखो गाइस, गर्मी बहुत आ गई है और इसी गर्मी में आपको फिजिकल भी देना है, एग्जाम के भी प्रिपरेशन करना है, सारी चीजें करना है। तो ये सारी चीजें आप करो और एंड स्टडी स्टार्ट करो। कोई भी दिक्कत हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स करना, मैं उसका रिप्लाई प्रॉपर दे दूंगी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट सोचना यही था कि ये जो नंबर चल रहा है इस पे अगर आपको फॉर्म फिल करवाना है, लगता है कोई भी फॉर्म हो A to Z, मतलब रेलवे का हो या फिर किसी से मतलब गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड कोई भी फॉर्म डलवाना है, आप इनसे बात करके फॉर्म डलवा सकते हो अगर आपको लगता है कि हाँ सही है तो। ओके गाइज, बस यही करना था एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में या नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे टॉपिक के साथ। एंड इस तब तक के लिए बाय बाय। आप पढ़ाई करो, लिखाई करो, हैप्पी रहो एंड रनिंग करो साथ में गाइज।